एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आ गई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूं। अब आप लोग ही मुझे बताएं, आप किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं, जैसे देहरादून। मैं देहरादून इसलिए बोल रही हूं स्पेसिफिकली क्योंकि वहीं की घटी घटना है। देहरादून जैसा शांत पहाड़ी इलाका, आपको वहां एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिलती है। आपको एक पुराना फ्लैट मिल जाता है, सस्ता भी और लोकेशन भी ऑसम। और आपको ब्रोकर बोलता है कि बस फर्नीचर पुराना है लेकिन फ्लैट सेफ है। इस फ्लैट में पहले एक बूढ़ी टीचर रहती थी। उनकी मौत हो चुकी है और वो एक नॉर्मल मौत थी। अपनी एज पूरी होने के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। आपको लगता है ठीक है, कौन डरता है। आप फ्लैट ले लेते हो, शिफ्ट हो जाते हो, अनपैकिंग होती है आपके सामानों की, घर सेट होता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब पहली रात आती है, थकान के मारे आप सो जाते हो, लेकिन रात के करीब 3 बजे आपको ठंडी हवा लगती है। आप उठ के देखते हो, आपके बेडरूम की एक पुरानी लकड़ी की खिड़की खुली हुई होती है। आप सोचते हो शायद मैंने बंद ही नहीं की होगी। आप उठते हो, खिड़की बंद करते हो, लैच लगाते हो और वापस सो जाते हो। लेकिन ऐसा हर रात होने लगता है। आप क्लियरली लॉक लगाते हो, फिर भी रात 2:50 या 3 बजे जब भी आप उठते हो, खिड़की खुली हुई मिलती है। एक दिन तो आप लैच के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी अड़ा देते हो, अंदर से सपोर्ट देने के लिए। लेकिन अगली सुबह देखते हो वो टुकड़ा नीचे गिरा हुआ होता है और खिड़की फिर खुली हुई मिलती है। अब आप थोड़ा डिस्टर्ब फील करने लगते हो। तो ऐसी ही एक घटना घटी थी अंजलि नाम की लड़की के साथ। तो चलिए अब आप सभी को लेकर चलती हूं अंजलि की स्टोरी के तरफ। अंजलि 27 साल की, मास्टर डिग्री की हुई, मेहनती लड़की थी। और ये बात तब की है जब अंजलि को देहरादून में एक सरकारी स्कूल में टीचर की पोस्ट मिली थी। पहाड़ी इलाका, ठंडी हवा और सर्दियों का मौसम, बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। ब्रोकर ने जो फ्लैट दिखाया वो थोड़ा पुराना था, लेकिन एकदम मेन रोड से लगा हुआ था। कमरा बड़ा था, लकड़ी का पुराना फर्नीचर भी उस फ्लैट पर रखा हुआ था और साइड में एक बड़ी सी लकड़ी की खिड़की लगी हुई थी। ब्रोकर ने कैजुअली कह दिया, पहले यहां एक रिटायर्ड टीचर रहती थी, अच्छी लेडी थी, बस उनका देहांत हो गया, नॉर्मल डेथ थी, आप टेंशन मत लेना। अंजलि भी सोचती है कि पुराना घर है और जितना पुराना घर उतनी बातें, और हर पुराने घर का कुछ ना कुछ किस्सा होता ही है। उसने
हंसकर हाँ कह दिया। पहली रात अंजलि ने गर्म दूध पिया, किताब पढ़ी और जल्दी सो गई। रात करीब 3 बजे उसे अचानक बहुत ठंडी हवा का झोंका लगा। आंखें खुली तो देखा वो पुरानी लकड़ी की खिड़की पूरी खुली हुई थी। उसने सोचा शायद मैंने बंद ही नहीं किया होगा। वो उठी, खिड़की बंद की, लैच लगाया और वापस बिस्तर पर आ गई। अगली रात भी वही समय 2:50 से 3 बजे के बीच खिड़की खुली मिलती है। अंजलि अब थोड़ा परेशान हो जाती है। थर्ड नाइट उसने खिड़की को अंदर से लकड़ी का टुकड़ा अड़ाकर बंद कर दिया और जैसे ही वो चौथे दिन की सुबह उठी तो देखती है कि लकड़ी का टुकड़ा नीचे फर्श पर गिरा हुआ था और खिड़की खुली हुई थी। अब अंजलि को डर लगने लगता है, उसके मन में डर बैठने लगता है। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है, खिड़की इतनी भारी है, हवा से तो खुल भी नहीं सकती। उसने अगले दिन अपनी एक कलीग नेहा को ये सारी बातें बताई। नेहा का चेहरा सुनते सुनते बदल गया। उसने धीरे से कहा, अंजलि जिस कमरे में तू सो रही है वहीं वो टीचर मिली थी मरने के 2 दिन बाद, और उनके रूम की खिड़की भी खुली हुई थी। अंजलि घर आती है और डिसाइड करती है कि मैं उस रात को सोऊंगी ही नहीं, और ठान लेती है कि वो देख कर रहेगी कि खिड़की खोल कर कौन आ रहा है या कौन खिड़की खोल रहा है। वो बेड से उठती नहीं, बस चादर के अंदर से खिड़की की तरफ देखने लगती है। करीब 3 बजे लॉक अपने आप धीरे धीरे हिलकर खुलने लगता है और खिड़की फिर से पूरी खुल जाती है, लेकिन इस बार हवा नहीं चल रही थी, बल्कि एक परछाई अंदर आई जो फर्श को छू भी नहीं रही थी। उसका आकार इंसान का था, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस 2 धुंधली सी आंखें। अंजलि का शरीर जम गया, वो चीख भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो साया बिस्तर के पास आकर रुक गया और बहुत धीमी ठंडी सी आवाज में बोला, तुम मेरी जगह ले चुकी हो। अंजलि के कानों में जैसे बर्फ घुस गई हो। सुबह होते ही उसने ना नौकरी की परवाह की ना सामान की, बस एक बैग उठाया और उस फ्लैट से निकल गई। ब्रोकर को कीज कोरियर से भेज दी। उस फ्लैट में आज भी किराएदार जल्दी जल्दी बदलते हैं। किसी ने कभी ओपनली कुछ नहीं कहा, लेकिन पास के लोग बताते हैं रात 3 बजे खिड़की से आज भी हल्की सी खटखट आती है, जैसे कोई वापस अंदर आना चाहता हो। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत टाइम हो गया है, आप लोग मेरे को बिल्कुल भी व्यूज नहीं दे रहे हो, एंगेजमेंट नहीं दे रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं, कौन सी कहानियां लेकर आऊं, कौन सी बातें आप सभी के साथ करूं। आपके सजेशंस बहुत मैटर करते हैं मुझे।
चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कभी ना कभी मुझे भी कमेंट करोगे, लाइक करोगे, वीडियोस देखोगे, पसंद करोगे, अच्छे व्यूज आएंगे मेरे। मैं आप सभी लोगों से इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकती हूँ अगर आप लोग मुझे मैसेज करें तो। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।